हेलो गाइस, स्वागत है आज के व्लॉग में। सो गाइस, आज हम निकले अचानक से सुबह सुबह बाहर। किस लिए निकले बताता हूँ, तब तक आप पहले इंट्रो तो देख लीजिए। चलिए इंट्रो देख लेते। सो गाइस, आज सुबह सुबह ही हम बाज़ार आ गए थे, पापा और मैं। क्योंकि आज मम्मा ने रखा है छोटा सा प्रोग्राम, और जिसे हम बोलते हैं हमारे इधर हल्दी कुमकुम का जो रहता है, लेडीज़ आती है। आप महाराष्ट्रियन जो लोग हैं उनको पता होगा, हल्दी कुमकुम का जो प्रोग्राम होता है मकर संक्रांति होने के बाद 5-6 दिन जो चलता है, लेडीज़ एक दूसरे को बुलाती है। और जो होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो उसके लिए कुछ खरीदी करने हम पापा और मैं सुबह सुबह मार्केट आ गए थे, क्योंकि उसके लिए कुछ सामान वगैरह चाहिए होता है। तो वही हम लेने के लिए आ गए थे। तो चलिए ले लेते सामान अभी, और फिर घर चलते हैं। टोपलं आणलं होतं ना हिरवटती? ते काय? नाही ना, दुसरं असं करायसाठी आणलं होतं ते. हो, हरभरा तिथे टोपलीत वर ठेवायला आहे बाहेर. हरभरा आणला। तिथं वरही आहे अजून, तो आता लागते पहिले. आणि सो गाइज, मम्मी की तैयारी चल रही है। ये जो तैयारी चल रही है सब शाम के प्रोग्राम की है। और आप ये देख सकते हैं, गेहूं में जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिक्स की जाती है। जैसे गाजर हो गया, और क्या क्या डाल रही, मूंगफली, जैसे क्या क्या पता नहीं क्या क्या डाला जाता है। तो ये सब है, बहुत सारी चीज़ें। ये मम्मा ने गाजर डाले इसमें। तो इस सब को मिक्स करके फिर दिया जाता है, और उसको वान बोलते हैं हमारे इसमें मराठी में। तो ये जो वान रहता है वो दिया जाता है लेडीज़ को। और फिर उसके बाद उखाड़े जो रहते हैं वो लिए जाते हैं, तो वो भी बताऊंगा आगे। तो चलिए पहले अभी मम्मा की तैयारी देख लेते क्या चल रही है। तो और मम्मी बैठ गई अभी वो काम छोड़ के रंगोली बनाने को, क्योंकि टाइम हो रहा था लेडीज़ वगैरह आने का, और मम्मा की रंगोली बाकी थी। तो देखिए अभी मम्मा रंगोली बना रही, कैसे बनी है वो मैं आपको दिखाऊंगा पूरी बनने के बाद। तो आज तो बहुत ख़ास दिन है, बहुत से लेडीज़ आती है, इसलिए मम्मा बना रही है। सो गैस, चलिए आपको थोड़ा सा होम टूर या फिर हॉल टूर जो है वो करवा ही देता हूँ। घर के बाहर का लुक जो है आप देख सकते हो। चलिए आज घर दिखाई देता हूँ आपको, मतलब कि हॉल टूर ही कर देता हूँ। क्योंकि पूरा घर जो है वो तो हमने अच्छे से नहीं किया, क्योंकि कितना भी करो ना यार, कम होता ही नहीं है, पसारा बहुत हो जाता है। सो गाइस, जैसे एंट्री करते हैं ना, तो अभी इस साइड राइट साइड में हमारे लव बर्ड्स है, और ये लेफ़्ट साइड में भी मेरा झूला, और ये छोटा वाला जो लव बर्ड्स का पिंजरा है वो हम रखते हैं। और इस साइड में तो मेरा झूला परमानेंटली फिक्स है, वो नहीं हिलता। और इसके बाद हमारे जो सीढ़ियाँ है वो भी लेफ़्ट साइड में है। उसके बाद एंट्री करते ही हमारा जो गेट है वो भी सूरजमुखी जो रहना चाहिए वही है, एकदम लेफ़्ट साइड में है। और इसका जो मुंह है एकदम इस साइड में अपना सूरज निकलता है, और इसी साइड में उसका मुंह आता है। तो ये जो रंगोली आज हल्दी कुमकुम है, इसके लिए तो रंगोली बनाई है मम्मा ने। और चलिए एंट्री करते हैं। सो गाइस, ये जो हमारा एंट्रेंस है उसमें एंट्री करते ही लेफ्ट साइड में जो है वो आप लोगों को एक ग्रिल दिखेगा, जिसको हमने घर पे ही बनाया हुआ, मम्मा ने बनाया हुआ एक कर्टन्स लगाया है। उसके बाद ये ऊपर के जो झुम्बर है वो मैंने आपको इससे पहले भी दिखाए हैं, क्योंकि आपने मेरे दिवाली के व्लॉग और दशहरे के व्लॉग में शायद देखे होंगे साफ़ सफाई में। और यहाँ पे तो मेरे जूते वगैरह ये रखने का कंपार्टमेंट है इधर। और इस साइड में जो है गेहूं का हमारा जो रेगुलर यूज़ वाली चीज़ें जो होती है, क्योंकि लव बर्ड्स का जो है खाने की चीज़, पीने की चीज़ें, सो ये सब चीज़ें यहाँ पे रखी जाती है। और उसके बाद हमारे घर का जो एंट्रेंस है वो ऐसा है, और वोल्टेज जो है। सो गाइज, एंट्री करते ही हमारे घर में आपको दिखेगा सामने जो एकदम में है गणपति बापा, तो देखे जाते हैं। उसके बाद ये जो सोफ़ा है ये तो बहुत पुराने हो गए, बट हमने कुछ मतलब इतना चेंज किया ही नहीं है घर में, जब से आए तब से ज़्यादा कुछ चेंज करते नहीं है। जैसे ओरिजिनल जो है हमारा पुराना, हमें वही पसंद आता है। उसके बाद यहाँ जो पलंग है वो आप देख सकते हो, तो उसमें भी मम्मा ने बहुत ही बढ़िया चादर डाल दी, क्योंकि आज हल्दी कुमकुम है, बताया मैंने आपको इसीलिए। और ऊपर से इस साइड में जो है ना मेरा फ़ोटो है, और साथ में ये जो दिख रहा है आपको वो मम्मा ने ख़रीद के लाए हुए शोपीस के हैं। तो नीचे जब मैं उज्जैन गया था तब मैंने एक फ्रेम लाई थी महाकाल की, तो वो रखी है। उसके बाद आपको इस साइड में दिख रहा होगा जो शोपीस की चीज़ें रखने के लिए हमने एक शोकेस जो है बनाया हुआ है, और उसमें बहुत ही बढ़िया जो चीज़ें हैं मैंने अरेंज की हुई है, जो कि आप देख सकते हो नीचे। और ये पूरा शोपीस मैंने दशहरे के वक्त आपको दिखाया था किस तरह से अरेंज किया था मैंने साफ़ करते हुए। तो चलिए आगे देखते हैं अभी। बाद इस साइड में एक फ्रेम है जो मुझे बर्थडे गिफ्ट मिली है। उसके बाद इस साइड तो हमारे लाइट्स है,
और जो सेंटर में अभी मम्मा ने रखा हुआ है टीपॉय, उसके ऊपर मम्मा ने हल्दी कुमकुम का जो सामान रखा है पूरा रखा हुआ है। अभी लेडीज़ आएंगे बहुत सारे, और गणपति बप्पा आपने देखे पहले। सो आप लोगों को लग रहा होगा हमने गणपति बप्पा का विसर्जन क्यों नहीं किया, क्योंकि यार इतनी सुंदर मूर्ति है, मन नहीं करता है विसर्जन करने का, इसलिए हम साल भर रखते हैं और अगले साल विसर्जन कर देंगे जब नई मूर्ति लेते हैं अगले साल। गणपति बप्पा है और इस साइड देख सकते हो आप। सो कैसा लग रहा है हमारा घर, ज़रूर कमेंट करके बताइए गाइज। और मेरी मम्मा मम्मी, तो मेहमान आ गए। या काका अक्का कुठे गेल्या? अक्का आहे ना, हळदी कुंकू आहे असतं घरी. या चांगल्या दिवशी आले तुम्ही. सो मेरे चाचा आ गए थे और मेरे पापा के भी चाचा आ गए थे, मतलब उस साइड में जो पलंग पे बैठे हुए हैं ये मेरे पापा के चाचा है, और उनके जो बेटे हैं वो मेरे चाचा हैं। सो इस तरह से, और वो जो है मेरी दादी है, मतलब मेरे पापा की चाची। तो इतने लोग आए थे, और एक जो छोटा सा बच्चा था वो मेरी बुआ का लड़का था, तो वो भी आ गया था। तो चलिए मम्मा का प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट होने वाला है, तो कर देते हैं, अभी दिखा देते हैं क्या कर रहे हैं मम्मा वगैरह। तो क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ आएगी, और उखाने वगैरह जो लिए जाते हैं ना, मतलब हमारे मराठी में जो बोलते हैं उखाने, क्योंकि उखानों में क्या होता है, मतलब ऐसे एक जैसे कविता टाइप हम बोल सकते हैं, उसे लिया जाता है, और उसमें ना अपने पति के नाम लेना पड़ता है। तो उस तरह से वो जो पूरी है, जैसे हम घर में गृह प्रवेश करते वक्त भी लेते हैं हमारे इसमें उखाने वगैरह, कोई ऐसे जब नया कोई शादी होने वाली है, किसी हल्दी के प्रोग्राम, कुछ भी प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, वैसे ये हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम होता है तब लिए जाते हैं ये उखाने। तो आज हम दिखाई देते हैं आपको कैसे होते हैं हमारे मराठी उखाने। तो आप लोगों ने देखे होंगे, बहुत लोगों ने, मराठी लोगों के तो पता ही होगा आपको कैसे होते, बट आज मैं आपको बहुत सारे नए नए दिखाऊंगा, क्योंकि ये मेरे यहाँ पे जितनी लेडीज़ आई थी, मम्मा ने उन सबको बोला था लेने के लिए नाम, तो उन सब के दिखाई देता हूँ अभी कितनी बढ़िया बढ़िया नाम लिए उन्होंने। तो हो यावर्षी खूप सुंदर आहे. यावर्षी पण मागच्या वर्षीचा ठेवला होता तो शिरवला, यावर्षीचा ठेवला आता. दरवर्षी तो ठेवते ना दरवर्षीचा, अगोदर ठेवते. सो गाइज आपको लग रहा होगा एकदम से अंधेरा क्यों हो गया, तो क्या हो गया, हमारे इधर की जो लाइन है वो चली गई थी, और एक इन्वर्टर है हमारे यहाँ पे, तो उसके ऊपर एक दो लाइट चलती है, तो वही चालू थी, और इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया अचानक से, बराबर मम्मा की ये जो चालू हो गया फंक्शन, उसी टाइम पे लाइन चली गई, और वो लाइन आने को बहुत टाइम होने वाला था, और आना जाना चालू था लाइन का। हमारे यहाँ की जो लाइन की डीपी होती है वो फूट गई थी, इसलिए उनका वो चालू था आना जाना लाइन का, और आधे से ज़्यादा प्रोग्राम हो गया, फिर भी लाइन नहीं आई थी, फिर कोई कभी आई कभी नहीं आई, ऐसा हो गया। तो फिर भी अच्छा हो गया कि इन्वर्टर था, तो उतने में हमने काम चला लिया। तो अभी आगे का जो है शायद ऐसे ही देखने को मिले आपको, बिना लाइट का, मतलब कम लाइट का, क्योंकि लाइट अगर कम हो तो इतना मज़ा ही नहीं आता है। तो चलिए अभी देखते हैं आगे का मज़ा पूरा कितना आ रहा है, और बहुत सारे लेडीज़ आ रहे हैं। तो बरं, बिलकुल उखाने घ्या. आता ते चायनावर भेटणारा पाहिलं तुम्ही सांगितलेलं बघा. नाव घ्या. म्हणलं आता बरं येतले आणि आमच्या डोळ्याचं नाव तुम्ही का पहिल्या हे तर बाजू पलटली वटी तीन भरली. तुम्ही पहिले सांगा. सगळ्यात शेवटी नंबर. दागिने दागिने मंगळसूत्र विनायकरावांचे नाव घेते आज आहे. विनायकरावांचं नाव घ्यायला मला नाही आळस. इंग्रजी भाषेत गौताला म्हणतात रामदासांच्या जीवनात मला नाही त्रास. हळद लावते किंचित.
कुंकू लावते ठस अशी योगेश रावांचं नाव घेते. हेच माझ्या जीवनाचं संचित. बाई, एवढं लांब येत नाही बाबा आपल्याला. दिंडी बी नाही आता. Direct तिथं नावीच लिहिलं राजेश. आमच्या घरी लढतं सांगितलं ते पहिले आताचे काय बोला. कन्या सासरची गाठी विनायकरावासारखे दोन वेळाने भांडण पडते याहून. पाहिजे मोठं मोठं. इथं लिहूनच ठेवते सगळे. लिहूनच ठेवते. आजकाल कोणीच नाव घ्यायची पद्धतच नाही. कुठे घ्या. झुंझुन जुन्यात बसली मेन्यात खंचुडी अंगात कुंकू भांगात गेली पाटला दारी पाटील बाबांची नाव का फुगाचं हळदी फुगाचं नाव घेते एक मी आहे बळीराम माजरेची ले नाव घेते दही मी हा विनायक माजरेची बहीण नाव घेते काशी मी आहे रंबाळ्याची घासी नाव घेते मोन मी आहे उत्तम डिक्करची सून नाव घेते पाणी मी आहे गजानरावांची राणी. एवढं मोठं घेतलं. आम्ही इकडून येतो तुम्ही जलमले राम राम तर म्हणतं नाही नाव तर घेतलं नाही तासाची नाणी अत्तेर समानी आंघोळ करते भीमरावजी शिराणी. पती मिळाले पूर्वजन्मात संचित. भिवू नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे असे म्हणतात श्री स्वामी समर्थ. संजय रावामुळे आला माझ्या जीवनाला अर्थ. जमलं की नाही? काय जमलं की नाही? जोडलं ते जोडलं. संसार करून करते मी परमार्थ रावांच्या पाठीमागे श्री स्वामी समर्थ. वा वा. बंगला शिल्लक लागते. महाराजीच्या कुलपाने चमचमीत आहे म्हणा. एक पण खाली दिवाणखाना दिवाणखान्यात मखमली गालीच्या काय रत्नजडीत चौरंगावर हिरेजडीत पाटावर सोन्याचे ताट सोन्याच्या ताटात चांदीची वाटी चांदीच्या वाटीत बदामचा शिरा रवींद्र रावांना म्हणते माझ्या भोवती फिरा. आणि फिरून झाले काका विचारले. सासूबाई आहेत प्रेमळ ननंद आहे हौशी प्रसादरावांचं नाव घेते तुमच्या इथे हळदी कुंकू या दिवशी छान होता. राजहंस पक्षाला आहे मोत्याचा चारा विजयरावांच्या जीवनात आहे मला सुखाचा वारा. नाव घ्या नावात काय विशेष संजयराव माझे मिस्टर मी त्यांची मिसेस. घेतल्याशिवाय काही घरी जायचं नाहीये. हा मग पटकन सांगून द्या. राजहंस पक्षांचे निळे निळे डोळे निलेशरावांचे तेज माझ्या कुंकावर पडे. हंड्यावर हंडे सात त्यावर मांडली परात करुणाला हरायचं बापरे माता बसा घरात. काळ्या मण्याचं मंगळसूत्र त्यात सोन्याचे डोरले संजय रावाचं नाव माझ्या हृदयात कोरले. गुलाबाचं फुल घेतात तिथं हिरवं विनोदरावांचं नाव घेतात म्हणून नाही झालं. पटकन सांगा लागते यार. अरे वा लाईन आली. अरे लाईन आली. आता मोठं नाव सांगा लागते तुम्हाला. आता तर मोठं नाव सांग. मोठा व्हिडिओ बनवते तुमचा आता लाईन गांधीच्या ताटात लाडू भरले खातोखात आणि राव बसले गुरु चैत्राले समय लागला 307. बापरे वा खूपच आहे. गुरुचरित्र स्वामी चरित्र वाचता एवढा ताई राहिल्यात ना. मंगळसूत्राच्या 2 वाटा एक सासर एक माहेर संजय रावांनी केला मला सौभाग्याचा आहे. शेगावीचे श्री गजानन शिर्डीचे श्री साई वैभवरावांचं नाव घेते अबोलीची आई. नाही हो, आधी सांगून दिलं मी त्याच्यासाठी. ऍडमिशनची
फी वगैरे भरली होती का? सांगा नाव सांगा अरे हो का? मग काय तर घराचं नाव सांगा पहिले हे तर काही आहे बापरे मग ना आठवा लागेल आता मग काय तर. रवींद्र लवचंद्र 99 सरिहार माधवरावांसारखे पती मिळाले माझं नशीब किती छान. मस्त मस्त सांगा. आता आठवलं मी वेळेवर फी किती भरली होती? सांगा फीज म्हणजे काय भरलं ना पैकराचा मित्राचं नाव नाही काही भरली 5 मिनिटाची आहे. अरे बाबा पोहोचायला कोण गेलं काय? ती मूर्ती छोटीशी एवढं चालू पाहिजे आहे ना हो. आणि विचार करतो की नाही हो आम्ही समजलं कोणी कधी हळदी कुंकू नाही करत. लगे कुठे बोल. चालते की नाही समोर ये बेटा. काय नसा बसला का? हरिश्चंद्र राजा तारामती राणी रोहिदास पुत्र संजयरावच्या नावाचे घालते मंगळसूत्र ते मला मस्त घेतलं होतं केंद्रातलं. हा मग केंद्रात नाही घ्यायला ते कधी हे कधी ते तसं जाता येत नाही. अरे बाप. सपोर्ट तो करते नाव घेते मस्त मस्त पट्टा एवढा मोठा आहे त्याला 12 महिन्यात तुझी कसं उतर पडते. अरे बाबा आमच्या इकडे चालते कधी कधी 13 तुळशी तुळशी पाणी घालते कळशी कळशी ब्रह्मा विष्णू तुझ्यापाशी माझा निरोप मग त्यांच्यापाशी शरदरावांचे आयुष्य वाढव मला सौभाग्य लाभो. ऑनलाईन बोलवली का? नाही हो इथं तिथे आपलं गोरखपुरवाल्याकडे मस्त कॉलनी छान आहे. गोरखपुरवाल्याकडे घेतले. सांगा ना. बाई मग सगळ्यांना विचारलं करतो यार सगळ्यांचं इंग्लिश मध्ये म्हणतात चंद्राला मून. सुनील रावांचं नाव घेते मावळीची सून. लस मस्त गणपती आकडे. हा तर सांग. अरे बापरे आता आता तुझे मला तुझं एखादं उपन्यास आठवा लागेल काय हो माझ्या आठवत आहे थांब. आता हेच म्हणतो मी गजानन महाराजच्या फोटोला हार घालते वाकून संतोष रावाचं नाव घेते तुझा मान राखून. सो गाइस इसी तरह से ये प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो गया और ये जो नाम थे वो मराठी में ही लिए जाते उखाने जो है. सो आपको कौन सा उखाना अच्छा लगा है ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए और आज का प्रोग्राम कैसे लगा है ज़रूर कमेंट करके बताइए. मिलते हैं अगले व्लॉग में. ये व्लॉग यही एंड कर रहा हूँ. आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करिए कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए. मिलते हैं अगले वीडियो में गाइज. बाय टेक केयर.